हे गाइस, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। सॉरी गाइस, मेरा मतलब है एक कहानी ही एक सच्ची घटना है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है। ये घटना है सन 2012 की। कानपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है बिठूर। तो उस जगह की कहानी है, जिसको सुनाने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मत देखना तुम लोग रात में, और अगर देखना भी रात में तो किसी को लेकर देखना अपने साथ में, क्योंकि गाइस डर चीज़ होती है बहुत बड़ा। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके पीछे है कोई खड़ा। इसलिए अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए इस कहानी को देखना कि डर होता क्या है। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस इस कहानी का टाइटल है वो रात बिठूर में। बिठूर क्या है? कानपुर के पास एक जगह है जिसका नाम बिठूर है। तो गाइस आपके मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये घटना 2012 की है। मेरे दोस्त राकेश का परिवार बिठूर कानपुर के पास एक पुराने हवेली जैसे घर में रहता था। वह घर काफी बड़ा और खुला था, जिसके चारों ओर खेत और पेड़ पौधे थे। मैं, राकेश और हमारे 2 दोस्त और अनिल और रोहित छुट्टियों में उसके घर गए थे। हम चारों को एक साथ समय बिताने का बहुत मन था और गांव का शांत माहौल हमारे लिए एकदम परफेक्ट जगह थी। पहले दिन हमने खेतों में दौड़ लगाई, तालाब में मछली पकड़ी और गांव में घूमते फिरते रहे। रात का खाना खाकर हम सब छत पर गए और ठंडी हवा का मजा लेने लगे। आसमान में चमकते तारे और आसपास का शांत वातावरण हमें सुकून से भर रहा था। हम सब हंसी मजाक कर रहे थे और खुश थे कि ऐसे खूबसूरत जगह पर कुछ दिन बिताने का मौका मिला। लेकिन रात के 12 बजे के करीब जैसे ही हम सोने के लिए तैयार हुए, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले रोहित ने बगल के कमरे में किसी के बोलने की आवाज़ सुनी। हमें लगा कि शायद घर का कोई और सदस्य होगा। राकेश ने कहा, कोई नहीं, मेरे दादा रात को उठकर बातें करते हैं। हम सबने उसकी बात मान ली और सो गए। कुछ ही देर बाद अनिल को लगा कि कोई उसकी रजाई खींच रहा है। उसने उठकर देखा, पर कमरे में सिर्फ हम 3 ही थे। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर अनिल ने हमें जगाया। हम सब डर गए थे, लेकिन राकेश ने हमें शांत किया और कहा, पुराना घर है, हवा की वजह से दरवाजे अक्सर खुल जाते हैं। लेकिन फिर अचानक हवेली के बाहर किसी के हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी एकदम विचित्र और डरावनी थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये कोई हवा या पुरानी दीवारों का असर नहीं था, वो आवाज़ असली थी। हमने तुरंत जाकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। बाहर की हल्की रोशनी में बस पेड़ों की परछाइयाँ हिल रही थीं। हमारा दिल जोरों से धड़कने लगा था। राकेश ने कहा, चलो नीचे चलकर देखते हैं। हम चारों ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे पहुंचते ही हमें दलान में किसी के चलने की आहट सुनाई दी, परंतु वहां कोई नहीं था। अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। राकेश ने कहा, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमने दरवाज़ा खोला और बगीचे की तरफ बढ़े। बगीचे में पहुंचते ही हमने देखा कि वहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह जमीन की ओर देख रही थी। हम सबके पैर ठिठक गए। उसकी उपस्थिति में हमें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। जैसे ही राकेश ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, वह औरत अचानक गायब हो गई। हम सब घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे हवेली की ओर भागे। हमने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और ऊपर के कमरे में वापस चले गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हमने रात किसी तरह बिस्तर पर ही काटी। सुबह होने तक किसी ने आंखें तक नहीं झपकी। अगले दिन राकेश ने अपनी दादी से इस बारे में बात की। उसकी दादी ने हमें बताया कि कई साल पहले उसी बगीचे में एक औरत ने आत्महत्या की थी। तब से कई लोगों ने उसकी परछाई देखी है, लेकिन कोई भी इसे सच मानने को तैयार नहीं था। हमारे लिए वो रात बिठूर की सबसे डरावनी रात बन गई। वो हंसी, वो कदमों की आहट और वो औरत जो एक पल में हमारे सामने थी और दूसरे ही पल में
गायब हो गई आज भी हमारे जहन में ताजा है। उस रात ने हमें सिखाया कि कभी कभी जिन चीजों को हम अंधविश्वास मानते हैं वे सचमुच हमारे सामने आ खड़ी होती है। तो गाइज कहानी यहीं तक थी। लव यू गाइज, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।